महात्मा गांधी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को बस एक ही नाम दिया, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो आज हम उन्हीं की कहानी को उन्हीं के शब्दों के आईने में देखने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है, कैसे कैसे एक शर्मीला नौजवान जिसे अदालत में बोलने में भी डर लगता था, वो दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य के सामने एक चट्टान की तरह खड़ा हो गया। चलिए उनके इस इनक्रेडिबल बदलाव के सफर को परत दर परत खोलते हैं। नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 1869, मृत्यु 1948। लेकिन इन दो तारीखों के बीच जो जिंदगी जी गई, उसने ना सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा और सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत बिल्कुल शुरू से करते हैं। ये कहानी है मोहनदास के महात्मा बनने की, एक आम इंसान की जो एक असाधारण, एक युग पुरुष बन गया। कहानी शुरू होती है गुजरात के पोरबंदर से। यहां एक बच्चे का जन्म हुआ और जानते हैं, शुरुआत में उनका रास्ता बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी भी होनहार नौजवान का होता है। वो कानून की पढ़ाई करने लंदन गए। मकसद एक अच्छा सिक्योर करियर बनाना। राजनीति या आंदोलन ये तो दूर दूर तक कहीं नहीं थे। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। जिंदगी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था ना, वो लंदन या भारत में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में उनका इंतजार कर रहा था। और यहीं एक वकील के अंदर एक एक्टिविस्ट ने जन्म लिया। आप सोच सकते हैं, गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे सिर्फ 1 साल के लिए। एक छोटा सा कानूनी केस था, लेकिन वहां जो उन्होंने नस्लीय भेदभाव देखा, महसूस किया, उसने उन्हें 1-2 नहीं पूरे 21 साल वहीं रोक लिया। एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत लंबे संघर्ष की पहली कड़ी बन गया। और ये जो टाइमलाइन है ना, ये उनके बदलने की पूरी कहानी बयां करती है। देखिए, 1893 वो एक विक्टिम की तरह रंग भेद का सामना करते हैं। फिर आता है 1906 और तब तक वो अपना सबसे ताकतवर हथियार सत्याग्रह बना चुके थे। और फिर 1915 जब वो भारत वापस आए तो वो मोहनदास नहीं थे जो गए थे, वो एक मंझे हुए नेता थे। तो दक्षिण अफ्रीका के इन्हीं अनुभवों की भट्ठी में तपकर उनका वो फलसफा तैयार हुआ जो आगे चलकर भारत की आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत हथियार बना, और वो था अहिंसा का दर्शन। तो आखिर ये सत्याग्रह है क्या चीज़? देखिए, ये शब्द खुद गांधी ने बनाया था, मतलब सत्य के लिए आग्रह, या कह लें सत्य की शक्ति। ये कोई कमजोरी नहीं है, ना ही चुपचाप जुल्म सहना है, बल्कि ये तो पूरी नैतिक ताकत के साथ बिना हाथ उठाए अन्याय के सामने डट कर खड़े हो जाना है। एक बहुत एक्टिव और मजबूत लड़ाई। और ये जो बात गांधी ने कही, ये उनकी पूरी सोच का निचोड़ है। उनके लिए सिर्फ मंजिल तक पहुंचना जरूरी नहीं था, बल्कि किस रास्ते से वहां पहुंचा जा रहा है वो ज्यादा जरूरी था। उनका साफ मानना था, जैसा साधन होगा वैसा ही अंत होगा। मतलब गलत तरीकों से कभी भी सही मंजिल नहीं मिल सकती। हाँ, और ये सोच कोई रातों रात नहीं आई थी। गांधी ने दुनिया भर के महान विचारों को पढ़ा और अपनी सोच में शामिल किया, जैसे भगवद गीता, जिससे उन्हें बिना फल की चिंता किए कर्म करने की प्रेरणा मिली। रूस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय, जिन्होंने अहिंसा पर उनके यकीन को और मजबूत किया। और जॉन रस्किन, जिनकी किताब ने उन्हें सिखाया कि असली तरक्की वो है जिसमें समाज के सबसे आखिरी इंसान की भी तरक्की हो। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन असल में जमीन पर यह कैसे काम करता था? इसका शायद सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त उदाहरण है नमक मार्च, एक ऐसा आंदोलन जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। तो हुआ ये कि 1930 में ब्रिटिश सरकार का नमक बनाने और बेचने पर पूरा एकाधिकार था, मोनोपोली थी, और उन्होंने नमक जैसी रोजमर्रा की चीज पर टैक्स लगा दिया था। सोचिए, नमक, ये एक ऐसा टैक्स था जो देश के हर इंसान को, अमीर हो या गरीब, सीधे सीधे चुभता था। और गांधी की रणनीति देखने में बिल्कुल सिंपल, लेकिन इतनी असरदार। उन्होंने बस इतना ऐलान किया कि वो 240 मील पैदल चलेंगे, समुद्र के किनारे दांडी गांव पहुंचेंगे और वहां खुद नमक बनाकर इस काले कानून को तोड़ देंगे। ये बात सिर्फ नमक की नहीं थी, ये पूरे देश को अन्याय के खिलाफ उठ खड़े होने का एक सीधा सा और बहुत पावरफुल तरीका था। और ये नमक मार्च बस एक चिंगारी साबित हुआ। इस एक चिंगारी ने पूरे देश में सविनय अवज्ञा यानी शांति से कानून तोड़ने की एक लहर दौड़ा दी। और इसी लहर की बुनियाद पर आगे चलकर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जैसा बड़ा तूफान खड़ा हुआ, जिसने आजादी का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। तो आखिर गांधी की विरासत क्या है?
क्या सिर्फ भारत की आज़ादी? नहीं, उनकी विरासत इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये शांति और अहिंसा का एक ऐसा आइडिया है जो उन्होंने सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिया। और विडंबना देखिए, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी अहिंसा को दी, उसका अंत हिंसा से हुआ। देश का बंटवारा हो चुका था, वो हिंदू मुस्लिम एकता की कोशिशों में लगे थे, और तभी 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन इंसान चले जाते हैं, उनके विचार रह जाते हैं। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने नागरिक अधिकारों के लिए गांधी का रास्ता चुना। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ लड़ाई में गांधी से प्रेरणा ली। दुनिया भर में अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों के लिए गांधी का रास्ता आज भी एक उम्मीद है। उनकी विरासत आज भी जिंदा है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। गांधी ने अपनी जिंदगी को सत्य के साथ प्रयोग कहा, एक कभी ना खत्म होने वाली खोज। आज इस 21वीं सदी में, इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में, किसी के लिए अपने सत्य के साथ प्रयोग करने का मतलब क्या हो सकता है? शायद यही वो सवाल है जो गांधी को आज भी और हमेशा प्रासंगिक बनाए रखेगा।